पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। अगर आप और मैं खुशहाल हैं, हमें रियासत की इतनी जरूरत नहीं है। खान साहब की जो है वो ओपन स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जिसने मेरी जान बचानी है उसी से मेरी जान को खतरा है। मईशत के ऊपर खान साहब का क्या रोड मैप रहा माजी में। शाहरुख खान अगर आके अनाउंस कर दें कि मैं पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ूंगा। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आज दिल का तारुफ में करवा रहा हूं सैफ रहमान साहब। ये जो सिचुएशन आपकी बनी हुई है, हम देख रहे हैं कि खान साहब के ऊपर हम देख रहे हैं कि क्या बातें हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ से बालातर है। आज जो मैं डिस्कोर्स करना चाहता हूँ वो डिफरेंट है। मैं आज बात ज़रा डिफरेंट करना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि आपके सामने आपने देखा कि एक इलेक्शन मुहिम्मा बन गया, फिर ये इलेक्शन से हटकर आईनी बहरान की शक्ल इख्तियार कर गया। आइन की ये जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन जो है वो किस चीज़ का रिजल्ट निकलेगा, इससे क्या मईशत बहाल होगी या कुछ निज़ाम और बेहतर होगा या पाकिस्तान जो है वो किसी और दर्जे पे चला जाएगा। अगर रियासत की किसकी जरूरत है। अगर आप और मैं खुशहाल हैं, हमें रियासत की इतनी जरूरत नहीं है। Exactly. हमारे घर में मुहाफ़िज़ भी होगा, हमारे गले में खाना भी पड़ा होगा, जखीरा भी होगा, हमें हर तरह की सिक्योरिटी होगी। तो सिक्योरिटी किसको चाहिए फिर भी ज्यादा। मुझे स्टेट की जरूरत है, लेकिन मेरे से ज्यादा वो जो गरीब आदमी इन द स्ट्रीट है, मैन इन द स्ट्रीट, उसको रियासत की उसकी चोरी ना हो, उसकी एफआईआर सही तरीके से कटे, उसका निजाम ना हो, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको गल्ला मिले, वो रियासत तो अगर डिलीवर ही नहीं कर पा रही तो वो भले आदमी कोई हैंडसम हो या उसके पीछे जितना मर्जी ग्लैमर हो। और ग्लैमर पे मैं इतना परेशान हूँ। आप देखें, दुनिया में ग्लैमर बिकता है, लेकिन हम तो ग्लैमर में नगो गए हुए यहाँ तक। और मैं तो बल्कि ये नहीं, ये जो ग्लैमर है ये बाकी दुनिया, ये अमेरिका से आया सर। वो रेगन साहब भी बने थे, मैं वही कह रहा हूँ कि ग्लैमर तो वहाँ है। आप आर्नल्ड भी बन गया था वो। हमारे यहाँ तो ग्लैमर की ये है कि हम नगो आए हुए यहाँ गर्दन तक। यहाँ शाहरुख खान अगर आके अनाउंस कर दें कि मैं पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ूंगा तो उसको 8 करोड़ वोट मिल जाएगा। अच्छा, अब इसकी रीजन में आया सर, क्या क्यों व्हाई ग्लैमर? अच्छा देखिए, ग्लैमर इज सॉर्ट ऑफ अ प्रॉमिस टू द पीपल। लोग ये समझते हैं कि इस आदमी में वो अंडरस्टैंडिंग के लिए गैल्वनाइजिंग पावर है। ये जो ग्लैमर होता है शैलो नहीं होता। नहीं, ग्लैमर इज ऑलवेज अ फसाड। वो तो फसाड है। हाँ। वो तो एक शक्ल है ज़ाहरी, लेकिन ज़ाहरी शक्ल में लोगों को एक भरोसा डेवलप हो जाता है जब आप साथ कोई स्लोगन का तड़का लगाते हैं कि मैं तब्दीली लेके आऊंगा, मैं 50 लाख नौकरियां दूंगा, मैं 1 करोड़ घर दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लोग समझते हैं कि चूंकि अब तक जितने भी डिलीवर करने वाले, दावे करने वाले आए, वो तो डिलीवर कर नहीं सके। तो हो सकता है इस बंदे में प्रॉमिस भी है, इस बंदे के पास पीछे बैकिंग भी है, फॉलोइंग भी है। तो सारा सिस्टम जो है इसके साथ इन हार्मनी चलेगा और ये चीजें डिलीवर कर देगा। फसाद खत्म होगा। आपने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि फसाद खत्म होगा जी। अच्छा, अब यहाँ से मुझे ये बताएं सर, ये जो एक तरफ ये खान साहब की जो है वो ओपन स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जिसने मेरी जान बचानी है उसी से मेरी जान को खतरा है, ये और ऊपर से एक और स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि बाजवा साहब के लिए उन्होंने जो इतना बोल्ड स्टेटमेंट, मैं हैरान हूँ कि किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं, किस बुनियाद पर सर ये कह रहे हैं। वैसे बाय द वे मुझे समझ नहीं आई कि उनका कोर्ट मार्शल करें किस चीज़ पर। नहीं देखें, अगर बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल कराने में कामयाब हो जाते हैं कि 3.5 मास जो वो कभी भी नहीं करा पाएंगे, तो 3.5 साल उनको लेकर आने पे कोर्ट मार्शल करना। मैं तो देखें जी, ये पहले हमने प्राइम मिनिस्टर देखे हैं जो अपने इसी ग्लैमर के जोन में, अपनी फॉलोइंग के जोन में, वो अंपायर की उंगली उठेगी, मेरे पीछे ये कुव्वतें हैं, बादशाह इस जनरल बाजवा जैसा को डेमोक्रेटिक वो नहीं है। मुझे बल्कि उस दिन एक एनालिस्ट के बारे में पता चला, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि मुझे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है, उन्होंने कहा जी बाजवा हमने आपको दे दिया, डिलीवर दे दिया हमने, जो आपको दुनिया की सारी चीज़ों से निजात देगा। दोबारा लाइक दे चक्कर दोबारा जी एग्जैक्टली जा रहा है। तो आप देखें कि ये चीज़ें अगर आपके कॉमन का तो नहीं था जी? नहीं, मेरे से वो 4 साल जूनियर है, वो 6वें कॉमन किया गालिब। अच्छा। तो वो असल में बातें ये हैं कि हमारे यहाँ बातें ज्यादा हैं। हमने अनहेल्थी डिबेटिंग मोड में कौम को डाल दिया है। वी नीड अ नेशन दैट शुड कम इन, ये जो एक्शन मोड है ना, दैट इज प्रैग्मेटिज्म। यानी अगर कौम देखे, कौम जो होती है ना, अवाम, दे आर द इकोनॉमिक इंजन। इकोनॉमिस्ट तो इकोनॉमिस्ट होता है, वो फिलोसफर होता है इकोनॉमिक, वो इकोनॉमिक फिलोसफर होता है जो लाइन देता है आपको और आपको कहता है कि इस डायरेक्शन में चलें, डायरेक्शन सेट कर। अच्छा सर, जब एमपीएच की बात मैं कर रहा था जी, सो
एम फॉर मैरिटोक्रेसी। ठीक है। मैरिटोक्रेसी कहती है कि बेस्ट सुटेबल पीपल हु रन्स द कंट्री। जी ठीक अच्छा, है। अब उसके अंदर जो आपकी फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, जो मेन मिनिस्ट्रीज हैं, अच्छा हम बहुत बड़ी टेक्नोक्रेटिक सेटअप की तरफ ना भी जाएं तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी 7 मिनिस्ट्रीज हैं या 5 कर लेते हैं कि जिसके ऊपर किसी किस्म का भी मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता और उसमें कोई अंकल, चाचा, मामा, ताया, कजन नहीं आ सकता? अच्छा, पहले तो मैं एक बात की वजाहत कर दूं, आप भी CSS ऑफिसर हैं, मैं भी रहा हूं। मैंने, हो सकता है हमारे टेन्योर में लोग ज़्यादा मेहनती हों या पढ़ते हों, मैंने बाज़ औक़ात मेरे जो साथी थे, कोई चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुआ, कोई सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे, मुख्तलिफ, मैंने उनकी स्टडीज़ का, रिसर्च का, इंटरनेशनल इंटरेक्शन का कुछ लेवल ऐसा देखा कि मैंने उनकी दस्तरस देखी कि इकनॉमिक्स में भी इनसाइट उन्होंने डेवलप की वक्त के साथ, चूँकि उनका चैलेंजिंग जॉब थे, उन्होंने सीखा भी। आप मिसाल ले लें, मसलन कि मैंने आज से 50 साल पहले एकेडमी में था एज ए सिविल सर्वेंट, उस दौर में हमने स्टैगफ्लेशन पढ़ी थी। क्या तसव्वुर कर सकते हैं आप लोग कि इस वक्त स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट किसी को इस वक्त उतना पता हो जितना हम 50 साल पहले भी 20-20, 22, 23-23, 24 साल के लोग थे? यानी चीज़ें जब पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आसमानों से किसी को भी नॉलेज नहीं उतरती। अगर आज अमेरिका को हम कहते हैं दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर, तो वो है ही है। तो मैं उन्हें लोगों को पूछता हूँ कि आप उसे अंग्रेजी में कहते हैं मैन एंड क्वेल्स, मनो सलवा ऊपर से उतरा था या आसमानों से वो ऊपर से सोना उतरा था उनपे? नो, बाय डिंट ऑफ हार्ड इंटेलिजेंट वर्क। मैं ये लफ्ज जरूर कहता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत की, उस कौम ने इंटेलिजेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ ये चीजें हासिल हैं। और इंटेलिजेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड प्लस हार्ड वर्क इज इक्वल टू प्रैग्मेटिज्म। एग्जैक्टली, प्रैग्मेटिज्म तो इसी को कहते हैं। बिल्कुल सही कि आपने चीजों की तरफ रिजल्ट देखना है, आपने पहले तो प्रायोरिटाइज करना है। आपके इश्यूज क्या हैं? देखें, मैं कहता हूँ इलेक्शन 100 करा दें, आपका सबसे बड़ा इशू इस वक्त मईशत ही है। एग्जैक्टली। मईशत के ऊपर खान साहब का क्या रोड मैप रहा माजी में, इस वक्त भी हमें उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के लग रहा है कि आगे भी शायद कोई बहुत अच्छा ना हो। अच्छा, हम ये कभी भी सर इस मतलब लॉग जैन से बाहर आएंगे? मेरी ये फिक्शन कह लें आप या इमेजिनेशन कह लें कि ये कभी हो सकता है कि जब आपका मईशत का जो आना है, जैसे अब आपने देख लिया स्टेट बैंक अलग हो गया, बिल्कुल यहाँ IMF ने बिल्कुल उसको अलग कर जी अलग कर दिया। अब जो है वो वजारत खजाना अलग हो गई है। अच्छा, उस और जो सेंट्रल जो आपकी प्राइवेट बैंकिंग है उसका सिस्टम ही अलग हो गया। मुझे ये बताएं सर, ऐसा हो सकता है कि सारी जमातों के वजीर खजाना जिनको एड हॉक बेसिस पर उन्होंने रखना हो, शैडो मिनिस्टर्स के तौर पर ये ऊपर लेकर आए, इनकी आपस में डिबेट कराएं, जो जिसका अच्छा मैनिफेस्टो हो उसको आप फ्रंट लेकर आए, किसी भी जमात में ले आए? मैं तो ये बार बार ये डिमांड कर रहा हूँ, और मैंने बल्कि एक स्टेज पे थोड़ा सा तजावुज भी किया। मैंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट एक गांव का जैसे बड़ा नहीं होता, एक मुल्क का बड़ा है एस्टेब्लिशमेंट हमारी। हाँ। इस बात है, लेट अस बी वेरी रियलिस्टिक, लेट अस बी वेरी प्रैग्मेटिक। उनको मैं ये बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते अब न्यूट्रल होना छोड़ दें। मुल्क की जो हालत हो गई है उसमें यहाँ पे अपनी न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल हो जाए लाइक्स एंड डिसलाइक्स में, उसमें हो कि ये बंदा अच्छा, ये बुरा, ये छोड़ दें बस। लेकिन ये उन्हें कहें कि जनाब हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है, आप पे भी जिम्मेदारी है, फ्रॉम द सिविलियन साइड, फ्रॉम द पीपल साइड, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की हवाले से, और हम पर फ्रंटियर्स की जो है आपको डिफेंड करने की जिम्मेदारी है। तो क्या हम मिल बैठ के कोई एक फॉर्मूला तय नहीं कर सकते कि आपके एक्सपर्ट्स भी आ जाएं, हम डिबेट भी कर लें, जिसे कोई शबाज शरीफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहता है, परवेज लाई कहता है, 15 साल का एक मुआहदा बना लें कि जिसमें मिनिमम चीजें कुछ तय कर ली जाए, ब्रॉडर आउटलाइंस। तो ब्रॉडर आउटलाइंस के बाद चेंजिंग सिनेरियो के साथ, चेंजिंग रियलिटीज और डिमांड्स के साथ आप उसमें चेंजेस करते जाएं।